हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे जो 2023 में क्लास 10th मैथ का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन अपन आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो जिन भी स्टूडेंट ने इस साल जो पेपर दिया है बोर्ड एग्ज़ाम का, वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो का सॉल्यूशन देख के अपने मार्क्स पता कर सकते हैं कि हमारा स्कोर कितना बन रहा है। और सभी स्टूडेंट्स अपने सॉल्यूशंस को चेक करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि किस स्टूडेंट के कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कितने मार्क्स बन रहे हैं। वैसे अगर पेपर के लेवल की अपन बात करें तो पेपर का लेवल बहुत ही इजी रहा है, बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं। तो अपन 1 बाय 1 करके सभी क्वेश्चंस का हल जानेंगे और किस प्रकार से हमें उनका बोर्ड एग्ज़ाम में आंसर बना के आना था वो भी मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जो खंड ए था, सेक्शन ए था, उसके फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखे थे, एमसीक्यू दे रखे थे। तो उन सब का अपन 1 बाय 1 करके सॉल्यूशन बनाते हैं। देखो फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन था वो हमें क्या दे रखा था, 146 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का हमें क्या बताना था, योगफल बताना था। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाते, तो देखो समझो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 196 के क्या कर लेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस टाइप से अपन क्या करेंगे, नोट करेंगे। अब 196 में सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18 और 8 दूनी क्या आ जाएगा, 16, 98 आ जाएगा। फिर से अपन इसमें किसका भाग देंगे, 2 का भाग दे सकते हैं। 2 का भाग देंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और 9 दूनी 18, 49 आ जाएगा। अब 49 में अपन किसका भाग देंगे, 7 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 7 बार। फिर 7 में अपन 7 कितने बार भाग दे देंगे, एक बार भाग दे देंगे। तो इसके हमारे पास गुणनखंड क्या बने, देखो 2 इंटू 2 बना। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो अपन क्या कर देंगे, 2 की घात 2 बना देंगे इंटू, यहाँ 7 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। तो 7 की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें क्या करना था, घातों का योग बताना था। तो यहाँ पे ये अभाज्य जो गुणनखंड है उसकी घात कितनी आई, 2, प्लस इसकी भी घात कितनी है, 2। तो 2 + 2 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी अपना जो ऑप्शन से था वो अपना क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। तो आई होप सभी स्टूडेंट ने यही ऑप्शन किया होगा। चलो हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस देखो जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा वो क्या है, यदि द्विघात समीकरण, हमें एक द्विघात समीकरण दे रखा था x² - के kx + 4 = 0 के मूल समान हो, तो हमें किसका मान बताना था, k का मान बताना था। बहुत ही इजी क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। देखो मूल समान है तो उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा फॉर्मूला, कि जो d जो विभक्तिकर होता है उसका मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब d का सूत्र क्या होता है, b² - के 4ac = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब अपन abc का मान कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। तो देखो x² के गुना में जो है वो हमारे पास किसका मान होता है, a का। तो x² के गुना में 1 है तो a का मान क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x के गुना में जो है वो b का मान है तो b हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का k आ जाएगा। और ये कांस्टेंट पद है वो c किसका, 4 आ जाएगा। सी का मान क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये तीनों मान अपन यहाँ रख देते हैं तो बी की जगह अपने पास कितना आ जाएगा, -k का होल स्क्वायर -के 4। ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आप सभी जानते हैं अगर ब्रैकेट के अंदर माइनस का वैल्यू होता है उसका प्लस बन जाता है, k का स्क्वायर आ जाएगा। -4 चौक कितना आ जाएगा, 16 = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हम इस माइनस के 16 को इधर भेज देंगे तो k² कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। और इस स्क्वायर रूट को अपन इस स्क्वायर को हम इधर भेजेंगे तो रूट बन जाएगा। तो k रूट बन जाएगा 16 का और इसके आगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो k प्लस माइनस ऐसा कैसे रहेगा। और 16 किसके स्क्वायर होता है, 4 का। यानी 16 का जो वर्गमूल होगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यानी यहाँ से हमें k का मान क्या मिल गया, +4। तो आप अपना ऑप्शन चेक कर सकते हैं, द ऑप्शन अपना क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। इस पेपर का सॉल्यूशन कराने का मकसद ये है कि जो स्टूडेंट ने पेपर दिया वो भी चेक कर सकता है कि मेरे कितने क्वेश्चंस राइट बन रहे हैं, मेरा स्कोर कितना रहने वाला है। और जो नेक्स्ट ईयर जो भी स्टूडेंट होंगे वो भी इस पेपर को देख के पता लगा लेंगे कि लास्ट ईयर पेपर कैसा पहुंचा गया था। तो सभी स्टूडेंट्स का इस वीडियो को देखने से क्या होने वाला है, फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को आप एंड तक और कंप्लीट सॉल्यूशन देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं।
यस, देखो जो थर्ड क्वेश्चन था वो क्या है, बिंदु दिया है 3,4 कि वाई एक्स से दूरी पूछी थी। तो मैंने देखो जब भी पहले मैंने सॉल्यूशन कराया था तब भी समझाया था कि अगर आपको वाई एक्स से दूरी पूछे तो आपको ये एक्स वाला मान देखना होता है। अगर वाई एक्स से दूरी पूछ रहा है तो हम कौन सा मान देखेंगे, एक्स वाला मान देखेंगे। और यहाँ पे हमें एक्स एक्स से दूरी पूछता तो हम कौन सा मान देखते, वाई वाला। तो हमें वाई एक्स से दूरी पूछा था तो आंसर कितना आ जाएगा, 3। यानी ऑप्शन से हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। जो क्वेश्चन है फोर्थ उसको अपन डिस्कस करते हैं। देखो क्या कह रहा है, 3x प्लस 2x बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला युग्म हमें बताना है कि इस समीकरण को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट करने का मतलब कि जो भी तुम x एंड y का मान आप ऑप्शन से रखोगे तो आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या आ जाना चाहिए, 11 आ जाना चाहिए। तो चलो हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। हम फर्स्ट ही ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। देखो ये तो हमारे पास किसका वैल्यू होगा, x का, और ये वैल्यू हमारे पास किसका होगा, y का वैल्यू होगा। तो रख दो, इस लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 3x प्लस कितना है, 2y है। तो 3 इंटू एक्स की जगह कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर प्लस 2 इंटू वाई की जगह कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 को 1 से गुना करोगे, 3 प्लस 4 दूनी कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 8 और 3 कितना होता है, 11 होता है। तो आप देख रहे हैं कि जब 3x प्लस 2y में आपने x एंड y का मान रखा तो कितना मिला, 11। और इक्वल टू भी क्या दे रखा था, 11 दे रखा था। तो इसका जो ये है, जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ पे चलते हैं। यस, देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण हमें दे रखा है का विभक्तिकर हमें ज्ञात करना है। विभक्तिकर का मतलब किसका मान ज्ञात करना है, डी का मान ज्ञात करना है। तो विभक्तिकर डी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ए बी सी के मान पता करते हैं और यहाँ रख देंगे। देखो एक्स स्क्वायर के जो गुना में होता है वो हमारे पास किसका मान होता है, ए का मान होता है। एक्स के साथ जो गुना में होता है वो हमारे पास किसका मान होता है, बी का मान होता है। और ये मान हमारे पास किसका होता है, सी का मान होता है। तो ये तीनों मान अपन यहाँ रख देते हैं। इक्वल टू, देखो बी की जगह कितना आ जाएगा, 10, तो 10 का स्क्वायर आ जाएगा। माइनस 4, ए की जगह कितना आ जाएगा, 3√3 आ जाएगा। इंटू सी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देखो 10 का स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर माइनस, अब अपन क्या करेंगे, इस √3 को √3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 3 को 3 से गुना कर लो, 9, और 9 को 4 से गुना करेंगे तो 9 चौके कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। इन तीनों को हमने गुना किया तो कितना है, 36 आया। अब 10 का स्क्वायर जो 100 था, 100 में से अपन 36 माइनस कर देंगे। तो 100 में से 36 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो दे होगा वो हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 समझते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना था, यदि 18 ए बी और -3 क्या है समांतर श्रेणी में, ये ए पी में है, तो हमने पूछा ए प्लस बी का मान, यानी इस पद का और इस पद का योग हमें पूछा गया है कि ए प्लस बी का मान क्या आएगा। तो देखो समझो अच्छे से मेरी बात को, हम क्या करते हैं, डिफाइन करना हम जानते हैं। देखो ये पहला पद है, उसको तो अपन क्या कह देंगे, a1 कह देंगे। ये दूसरा पद है, इसको मैं क्या कह दूंगा, a2 कह दूंगा। ये तीसरा पद है, इसको अपन a3 कहते हैं। ये चौथा पद है, इसको अपन क्या कह देंगे, a4 कह देंगे। और अपन क्या करेंगे, यहाँ से d का मान निकालना जानते हैं। अगर हम d का मान निकालेंगे तो हम a2 में से किसको माइनस करेंगे, a1 को। तो a2 में से a1 माइनस करेंगे तो भी हमें क्या मिलता है, d मिलता है। और d अपन निकालने का दूसरा तरीका क्या होगा, हम a3 में से a2 को भी माइनस करते हैं। a3 माइनस a2 करोगे तो भी हमें सारवंतर d मिलेगा। और तीसरे तरीके से भी अपन d निकाल सकते हैं कि a4 में से अपन a3 माइनस करेंगे, a4 में से अपन a3 माइनस करेंगे तो भी हमें सारवंतर d हर जगह से क्या मिलने वाला है, समान मिलने वाला है। अब आप इनके क्या कर लो, मान रख दो। देखो d तो हमारे पास क्या रहेगा, समान रहेगा। तो d इक्वल टू, पहले a2 सॉरी, यहाँ a2 माइनस a1 आ जाएगा। तो a2 कितना, a है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a माइनस 18 आ जाएगा। दूसरे में आप वैल्यू रखोगे तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा, a3 हमारे पास क्या, b माइनस a2 कितना हमारे पास, a आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये समीकरण बन गया। और आप थर्ड में वैल्यू रखोगे तो d बराबर a4 हमारे पास क्या है, माइनस का 3 है। और a4 माइनस का 3 और a3 हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस का b आ जाएगा। तो हम इस 1 नंबर और 2 नंबर को बराबर कर देते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास ये d और d बराबर दे रखा, तो ये वैल्यू भी हमारे पास क्या होंगे, बराबर होंगे। तो मैं क्या कर देता हूँ, a माइनस जो 18 है उसके बराबर कितना आ जाएगा, माइनस के 3 और माइनस का b आ जाएगा। अब क्या करेंगे, a को इधर रखता हूँ, ये माइनस b है, इसको भी इधर ले आता हूँ तो प्लस का b बन जाएगा। इक्वल टू में -3 रखा हुआ है, इस माइनस के 18 को इधर ले जाता हूँ तो प्लस का क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। तो हमें यहाँ से a प्लस बी का मान चाहिए, तो 18
12 में से 3 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 15, यानी a प्लस b दोनों पदों का जो योग आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 15, यानी ऑप्शन से हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। ओके, तो आई होप अभी तक सभी स्टूडेंट्स के आंसर सही बना के आए होंगे, क्योंकि बहुत ही इजी पेपर का लेवल अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा बहुत ही इजी लेवल रखा गया है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 बनाते हैं। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, 3 sec 45 और cos 45 का मान हमें बताना था। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, जिस भी स्टूडेंट को अगर cos 45 का वैल्यू याद था या फिर आपको टेबल याद था तो आप इजीली पहचान लिए होंगे। cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। तो cos 45 और sec 45 एक दूसरे के क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो cos 45 अगर पता है तो sec 45 का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ये दोनों मान आप यहाँ रख दो, तो 3 इंटू ये सारे मल्टीप्लाई में sec 45 की जगह कितना आ जाएगा, √2 इंटू cos 45 की जगह कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। तो हम इस √2 से √2 काट देंगे, 3 को 1 से गुना करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो दे होगा वो हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यस, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या से दुगनी हो कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं, देखो मैंने क्या किया, ये वर्त बनाया, ये मैंने वर्त बनाया और इस वर्त का ये क्या होता है, केंद्र होता है। अब अपन इस केंद्र से अगर आप बाउंड्री चले जाओगे एक तरफ तो ये हमारे पास क्या होती है, त्रिज्या, रेडियस होती है, जिसको मैं r से शो कर दूंगा। और हम इसका दुगना, दुगना कब होगा, जब अपन इस केंद्र से इधर भी अपन कहाँ चले जाएंगे, बाउंड्री पे चले जाएंगे। तो ये हमारे पास वर्त का व्यास भी होता है और ये हमारे पास वर्त की सबसे बड़ी जीवा भी होता है। तो हमसे क्वेश्चन में यही कहा है कि वर्त की वह जीवा जिसकी लंबाई वर्त की त्रिज्या की क्या होती है, दुगनी होती है, उसे अपन क्या कहते हैं, व्यास। और वर्त की अपन उसको क्या कहते हैं, जीवा भी कहते हैं। तो बे ऑप्शन क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक वर्त की त्रिज्या हमें दे रखा है, कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर दे रखा है। और हमसे क्या पूछा, वर्त की परिधि पूछा। तो वर्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2πr होता है। तो आप मान रख दो, 2 इंटू पाई की जगह कितना आ जाएगा, 22/7 आ जाएगा, इंटू आर की जगह कितना आ जाएगा, 3.5। तो हम पॉइंट हटा देंगे तो 35 कितना लिख दूंगा, 10 लिख दूंगा। अब 7 से हम इसको कितनी बार काटेंगे, 5 बार, 7 मुझे 35, और 5 को 2 से गुना करोगे 10 आएगा और 10 से 10 कट जाएगा, यानी बचा क्या, 22 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन बे हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 486 वर्ग सेंटीमीटर है। तो घन की भुजा का माप होगा, हमें क्या करना है, घन की भुजा का माप बताना है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, जिसको मैं क्या ले लूंगा, ए स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 486 आ जाएगा। हम यहाँ से क्या करते हैं, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 486 में किसका भाग दे देंगे, 6 का भाग दे देंगे। तो ए स्क्वायर इक्वल टू 6 का पढ़ा कितनी बार बोलेंगे, 8 बार, 8 6 48, 6 का पढ़ा एक बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 81। इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, यानी ए बराबर 81 का क्या आ जाएगा, वर्गमूल आ जाएगा। अब 81 किसका वर्ग होता है, 9 का, तो 81 का वर्गमूल कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। यानी उस घन की भुजा की जो माप आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 9 सेंटीमीटर। ऑप्शन द हमारा क्या हो जाएगा, राइट आ जाएगा। ओके, यस, देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या दे रखा है, हमें बंटन 3 5 7 4 2 1 4 3 और 4 का हमें क्या बताना है, बहुलक बताना है। देखो कितना इजी हमें क्वेश्चन पूछा, हमें क्या बताना है, बहुलक मोड बताना है। तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जिस भी डेटा का, जिस भी आंकड़े का सबसे ज़्यादा पुनरावृत्ति हुआ है वही हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। तो सीधा पता चल रहा है, देखो 4 सबसे ज़्यादा बार आया, 4 एक बार आया, 2 बार और 3 बार, यानी 3 बार और कोई हमारे पास क्या अंक नहीं रिपीट हुआ है। तो हमारे पास इसका जो बहुलक आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 4। यानी ऑप्शन से हमारा क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन किसकी बात करेंगे, 12 नंबर की बात करते हैं। देखो 12 नंबर जो क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है कि एक पासे को फेंकने पर 4 से बड़ा अंक आने की हमसे क्या पूछी है, प्रायिकता पूछी है। अब समझो, अब हम एक पासे को फेंकेंगे तो उस पर कितना लिखा होता है, 1 2
3, 4, 5, 6 इनमें से हमें कोई भी अंक मिल सकता है, लेकिन हमें कहा गया 4 से बड़ा अंक। 4 से बड़ा अंक कितनी बार आ सकता है? 2 बार आ सकता है। 4 से बड़ा अंक या तो हमें 5 मिलेगा या हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो प्रायिकता ज्ञात करने का हमारे पास सूत्र क्या होता है? प्रायिकता इक्वल टू हम कहते हैं कुल स्थिति, तो नीचे लिखेंगे तो कुल स्थिति कितने? 6 बार हमें अंक मिल सकते हैं, 6 में से कोई भी अंक मिल सकता है, और हमें जो चाहिए उसकी स्थितियाँ कितनी है? 2 हैं, यानी अनुकूल स्थितियाँ कितनी है? 2 हैं। तो 2/6 को अपन सरल कर लेंगे तो 2 एकम 2 और 2 तियाँ 6, यानी 1/3। ऑप्शन ब हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो अभी तक हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी MCQ थे 12, वो सारे हमने क्या कर लिए? डिस्कस कर लिए। तो सभी स्टूडेंट्स को कमेंट करके बताने कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन राइट आपने बनाए। ओके, अब अपन सेकंड क्वेश्चन समझते हैं। यस, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, वो क्या है? निम्नलिखित प्रश्नों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हुए उत्तर पुस्तिका में हमें लिखना था। इन जो पीछे वाले क्वेश्चन में हमने जो ऑप्शंस, तो हमें डायरेक्ट ऐसे कैसे ऑप्शन बना के लिखना था। अब इनका हमें क्या करना है? सॉल्यूशन बना के लिखना है। देखो 95 तथा 152 का हमें क्या करना है? महत्तम समापवर्तक HCF ज्ञात करके बताना था। तो इन दोनों का HCF तुम बहुत सारे मेथड से निकाल सकते हो, लेकिन जब अपन चैप्टर फर्स्ट की बात करेंगे तो हमारे पास वहाँ पे क्या दे रखा है? यूक्लिड विभाजन मेथड दे रखा, तो हम उसी से बनाते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, जो 95 छोटा है उसका भाग अपन किस में देंगे? बड़ा नंबर है जो 152, उसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले मैं कितनी बार भाग दे पाऊंगा? एक बार भाग दूंगा। तो कितना आ जाएगा? 95 लिख दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 2 में से 5 माइनस नहीं, 12 में से 5 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ एकम क्या? 14 में से 9 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा? 5, 57 आ गया। फिर 57 का भाग अपन किस में देंगे? 95 में देंगे। यानी जो रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा उसमें अपन उसका अपन भाग देंगे, यहाँ जिसका अपन भाग दे रहे थे वो लिखे। अब 95 में हम कितने बार भाग देंगे? एक बार। तो 57 का भाग दे देंगे। तो एक बार जाएगा, 57 घटा दूंगा, तो 15 में से 7 घटाऊंगा तो कितना बचा? 8 बचा। यहाँ एक कम किया तो 8 में से 5 घटाऊंगा, 38 आ जाएगा। फिर 38 का भाग अपन किस में देंगे? 57 में देंगे। 38 का भाग अपन 57 में देंगे। तो कितने बार देंगे 38 का भाग? जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, 38 का भाग दे रहे अपन किसके अंदर? 57 के अंदर। तो फिर से हम एक बार टेबल बोलेंगे तो 38 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 17 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ एक कम कर देंगे तो 4 में से 3 माइनस किया तो कितना बचा? एक 19 बचा, और 19 का भाग हम किस में देंगे? यहाँ वाले नंबर 38 में भाग दे देंगे। तो कितने बार भाग जाएगा? 19 दोनों 38, यानी 38 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यानी जब हमें शेषफल 0 मिल जाए तो 0 कब मिला? जब हमने किसका भाग दिया? 19 का भाग दिया। तो इन दोनों का जो HCF है वो कितना आ जाएगा? 19। 19 हमारा क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट हम अपन बनाते। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? वर्त पर स्थित एक बिंदु से खालिस्तान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो हमारे पास ये एक क्या है? वर्त है। ये हमारे पास क्या? एक वर्त है, और वर्त पे हम क्या कर लेते हैं? इसके ऊपर यहाँ एक बिंदु बना लेते हैं। तो इस बिंदु से अपन क्या कर सकते हैं? ओनली एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? एक स्पर्श रेखा अपन क्या कर सकते हैं? खींच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? कोसेक स्क्वायर 45 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या आएगा? तो देखो हमें क्या पता होना चाहिए? कोस 45 का मान पता होना चाहिए। कितना होता है? 1/√2 होता है। तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर दे रखा है, तो हम क्या कर देंगे? इसका भी स्क्वायर कर देंगे। तो इसका अपन स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा, 1/2 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ अपन समझते हैं। क्या कह रहा है? वर्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जैसे हमारे पास क्या है? ये वर्त है, तो वर्त तथा उसकी जो स्पर्श रेखा, जैसे मान लो यहाँ हमारे पास बिंदु है और ये इसकी स्पर्श रेखा है, तो हम इस बिंदु को क्या कहते हैं? हमें बताना था कि इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन 5 समझते हैं। यस, देखो अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि 5, 7, 9 और x का समांतर माध्य 9 हो तो हमें किसका मान ज्ञात करके बताना है? x का मान ज्ञात करके बताना है। तो हम इस क्वेश्चन को देखो कैसे करेंगे। हम समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है? 9 बराबर जितने भी आंकड़े दे रखे उन सबका योग कर लो, तो 5
प्लस 7 प्लस 9 प्लस क्या आ जाएगा x आ जाएगा। और डिवाइड में अपन क्या करेंगे, आंकड़ों की संख्या का भाग दे देंगे। तो कितने आंकड़े, 1 2 3 4, 4 का अपन क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। अब इस 4 को अपन इधर ले आके 4 को हम इधर लाके गुना कर देंगे तो 9 चौके 36 आ जाएगा, इक्वल टू इन तीनों को जोड़ देंगे। 7 और 5 कितना आ जाएगा, 12। 12 में अपन कितना जोड़ेंगे, 9, तो कितना आ जाएगा, 12 और 9 कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और प्लस में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, x का मान चाहिए तो इस प्लस के 21 को अपन इधर भेज देंगे। तो 36 में से अपन 21 माइनस करेंगे तो हमें किसका मान मिल जाएगा, x का मान मिल जाएगा। 6 में से कम किया तो 5, 3 में से 2 कम किया तो 1, यानी x का मान हमें यहाँ कितना मिल जाएगा, 15 मिल जाएगा। यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन समझते हैं। यस देखो, जो अपन ने ब्लैंक जो खालिस्तान वाले क्वेश्चन थे, जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसका लास्ट क्वेश्चन है, दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग कितना, 7 आने की हमें क्या बतानी है, प्रायिकता बतानी है। हाँ, इस क्वेश्चन का अपन सॉल्यूशन समझे और सीखे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि थर्ड क्वेश्चन से जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तो आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर सारे सॉल्यूशन अपन करेंगे तो एक ही वीडियो क्या हो जाएगा, काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम क्वेश्चन 3 से नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या करेंगे, उनका सॉल्यूशन सीखेंगे। ओके, तो चलो हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। दो पासों को एक साथ फेंकने पर अंकों का योग 7 आ रहा है। तो समझो, देखो जब हम दो पासों को एक साथ फेंकते हैं तो पहले पासे पे 1 आ जाएगा। अब 1 के साथ हमें दूसरे पासे पे 1 भी मिल सकता है। इस 1 के साथ हमें दूसरे पासे पे 2 मिल जाएगा। 1 के साथ हमें 3 मिल जाएगा। देखो क्या-क्या संभावनाएँ हो सकती हैं, पहले मैं आपको संभावनाएँ बताऊँगा, फिर जिसका भी हमें प्रायिकता ज्ञात करना है हम उसका प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। समझिए अच्छे से। 1 के साथ 4 मिल सकता है, 1 के साथ 5 मिल जाएगा और 1 के साथ क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ऐसे ही पहले पासे पे 2 भी आ सकता है, 2 आएगा तो उसके साथ भी दूसरे पासे पे 1 आ सकता है, 2 के साथ 2 आ सकता है, 2 के साथ 3 आ सकता है, 2 के साथ 4 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है और 2 के साथ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। अब पहले पासे पे अगर 3 मिले तो उसके साथ भी हमारे पास कौन-कौन से, 3 के साथ 1, 3 के साथ 2, 3 के साथ 3, 3 के साथ 4 और 3 के साथ 5 और 3 के साथ 6 आने के चांस रहेंगे। अब अगर पहले पासे पे 4 मिले तो 4 के साथ 1, 4 के साथ 2, 4 के साथ क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, 4 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 4 के साथ हमें क्या मिल सकता है, 6 भी मिल सकता है। अब हमें अगर फर्स्ट पासे पे 5 मिले तो 5 1 आ सकता है, 5 के साथ 2 आ सकता है, 5 के साथ 3, 5 के साथ 4, 5 के साथ 5 और 5 के साथ क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। ऐसे अगर पहले पासे पे 6 आया तो उसके साथ भी 1 आ सकता है, उसके साथ भी 2 आ सकता है, 6 के साथ 3 आ सकता है, 6 के साथ 4 आ सकता है, 6 के साथ 5 आ सकता है और 6 के साथ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये कुल संभावना हो गई दो पासों को एक साथ उछालने पर। तो कुल संभावनाएं कितनी हो गई, 36। अगर अपन देखो अपन प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो प्रायिकता हम कैसे ज्ञात करते हैं, प्रायिकता हम ज्ञात करते हैं कि जितनी भी कुल संभावनाएं वो तो अपन कहाँ लिखते हैं, नीचे। तो कुल संभावनाएं तो कितनी हो गई, 36 हो गई। अब हमने जो प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके अनुकूल कितनी संभावनाएं हैं, तो हमें क्वेश्चन में कहा है कि दोनों पासों पे जो अंक मिलेंगे उनका योग 7 मिलना चाहिए। तो दोनों पासों पे जो अंक मिल रहे हैं उनका योग आपको 7 कहाँ मिल रहा है, देखो आप इसमें देखो 7 तुम्हें एक तो यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, क्योंकि अगर पहले पासे पे 1 मिला दूसरे पे 6 मिला तो 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसमें आप देखो, इसमें एक चांस हमें यहाँ मिल रहा है, क्योंकि 2 और 5, 5 प्लस 2 कितना होता है, 7 होता है। एक संभावना हमें यहाँ मिलेगी, क्योंकि 3 में 4 जोड़ोगे तो 7 मिलेगा। एक संभावना हमें यहाँ मिलेगी, 4 में 3 जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। एक संभावना हमारे पास कहाँ बनेगी, यहाँ बनेगी, 5 में 2 जोड़ने पे 7 मिलेगा। और एक संभावना हमें यहाँ मिलेगी, 6 में 1 जोड़ने पे कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो जो प्रायिकता ज्ञात करनी है उसके अनुकूल कितनी संभावनाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 संभावनाएं हैं। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 से आप काट दोगे, 6 एकम 6 और 6 6 36, यानी 1/6 हमारे पास क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो आई होप अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन बनाए वो सभी क्वेश्चंस सभी स्टूडेंट्स ने क्या किए होंगे, राइट किए होंगे। क्योंकि पेपर, मैं फिर बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा क्या रहा है, आसान रहा है।
ओके, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि अभी तक के जो भी हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें से आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, और आपको थर्ड क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मिलेगा वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन मिलेगा। आपको इस पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मिलने वाला है जो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। ओके, तो अभी तक आपको वीडियो समझ में आया, आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।